नमस्कार दोस्तों, जीवीएस मशरूम ट्रेनिंग सेंटर में आपका स्वागत है। मोस्टली जो हमारे वेस्टर्न मशरूम ग्रोवर्स हैं उनके बहुत सारे बैग्स खराब हो जाते हैं। समर सीजन में रहे, रेनी सीजन में रहे, ये दो सीजन में मशरूम बैग्स खराब होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। और इस तरीके के व्हाट्सएप पर हमें मैसेजेस आते हैं, बहुत सारे कॉल्स आते हैं कि सर हमें ये प्रॉब्लम्स आई है, हम इस तरीके के इश्यूज फेस कर रहे हैं, तो क्या इसका सॉल्यूशन है। तो आज इसलिए हम इसके ऊपर बात करने वाले हैं कि किस तरीके से ये प्रॉब्लम्स आते हैं, क्यों आते हैं, इनका सॉल्यूशंस किस तरीके से निकाल सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है भूसा सिलेक्शन। अगर भूसा सिलेक्शन में हम चूक गए, अगर उसमें फेल हो गए, तो आप कितने भी अच्छे बैग्स बना लो, अगर आपने भूसा अच्छा सिलेक्ट नहीं किया है तो आप कितने भी अच्छे बैग्स बना लो, बैग्स अच्छे बनने के या फिर भविष्य में उससे फ्रूटिंग्स निकलने के चांसेस बहुत कम है। मतलब 100% फेल होने के चांसेस है। तो कुछ जो भी अच्छा भूसा है उसके बैग्स तो अच्छे बन जाते हैं, लेकिन जो अच्छा भूसा नहीं है उसके बैग्स अच्छे नहीं बनेंगे। इसलिए सिलेक्शन करते वक्त बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होते हैं। ऑलरेडी इसके ऊपर हमने वीडियोस भी बनाए हैं, जो आप हमारे यूट्यूब चैनल पे आप जाके वीडियोस देख सकते हो। तो भूसा सिलेक्शन के 3 बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, तो भूसा सिलेक्ट करते वक्त ये तीनों चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है। सबसे पहला पॉइंट, भूसा पूरी तरीके से ड्राई होना चाहिए। जो भी भूसा आपके पास में उपलब्ध है, अवेलेबल है, वो भूसा पूरी तरीके से ड्राई होना चाहिए। भूसा सिलेक्ट करते वक्त बहुत इंपॉर्टेंट 3 चीज़ें हैं। ये तीनों चीज़ें अगर हमने फॉलो की तो भूसा सिलेक्शन सही तरीके से हो सकता है। नंबर 1, भूसा पूरी तरीके से ड्राई होना चाहिए। नंबर 2, भूसा बारिश में भीगा हुआ नहीं होना चाहिए। नंबर 3, भूसे में डस्ट, मिट्टी, कंकड़, पत्थर ऐसी चीज़ें भूसे में मिक्स नहीं होनी चाहिए। तो ये पहला पॉइंट था जिसमें हमने भूसे सिलेक्शन के बारे में डिस्कशन किया। भूसा जो होता है, भूसे में लिग्निन और सेलुलोज होता है। ये लिग्नोसेलुलोज हमें मशरूम के उत्पादन के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो जिस भी भूसे में इसकी मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, अच्छी होती है, उस भूसे को हम बहुत अच्छी तरीके से यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। अब कौन सा भूसा यूज़ कर सकते हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 से 4 भूसे जो है जो बहुत बड़ी मात्रा में यूज़ किए जाते हैं। पहला है गेहूं का भूसा, सेकंड है चावल का भूसा, तीसरा है सोयाबीन का भूसा और चौथा जो है कॉटन स्ट्रॉ। तो ये 4 भूसे जो है हम यूज़ कर सकते हैं। अब कॉटन स्ट्रॉ के बारे में आपके दिमाग में कुछ सवाल उठ रहे होंगे कि कॉटन स्ट्रॉ को किस तरीके से यूज़ करें। कॉटन स्ट्रॉ यूज़ करने के कुछ तरीके हैं। कॉटन स्टिक्स जो होते हैं, जो हमारे खेत में पड़े हुए होते हैं, वो कॉटन स्टिक्स हमें लाना है, उसको थ्रेशर मशीन में डालना है, उसके बारीक बारीक टुकड़े करना है। जिस तरीके से व्हीट स्ट्रॉ होता है वैसे ही सोयाबीन स्ट्रॉ और कॉटन स्ट्रॉ का हम यूज़ कर सकते हैं। हम जो है पॅडी स्ट्रॉ जो है, जो चावल का भुस्सा है, उसको हम मराठी में, आम्ही त्याला मराठीमध्ये तणीस म्हणतो, विदर्भामध्ये तणीस म्हणतात आणि पूर्ण महाराष्ट्रामध्ये भाताचा पेंडा, पश्चिम महाराष्ट्रामध्ये वगैरे भाताचा पेंडा वगैरे संबोधल्या जाते। सो ये पॅडी स्ट्रॉ जो होता है इसको हम बड़े लेवल पे यूज़ करते हैं। इवन झारखंड में हमारे आलोक सर है, वो भी पॅडी स्ट्रॉ ही बड़े लेवल पे यूज़ करते हैं। उनके भी 50 से 60 हज़ार बेड का प्लांट है, उससे भी बड़ा प्लांट वो बना रहे हैं, तो वहाँ पर ही पॅडी स्ट्रॉ यूज़ होता है। पॉइंट नंबर 2 कि भूसे का सिलेक्शन होने के बाद में भूसे का स्टरलाइजेशन करना बहुत ज़रूरी होता है, जिसको निर्जंतुकरण बोला जाता है। ये स्टरलाइजेशन प्रोसेस में अगर आप गलत हो गए तो वहाँ पर भी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। स्टरलाइजेशन प्रोसेस में बहुत सारे लोग जो है चूने से स्टरलाइजेशन करते हैं, जिसको कोल्ड लाइम वाटर ट्रीटमेंट कहा जाता है। लेकिन ये ट्रीटमेंट जो है सबको या फिर सभी भूसे में सही साबित नहीं हो सकती है। इसको सही साबित करने के लिए आपको सही तरीके से उसका इस्तेमाल करना, उसका यूज़ करना, उससे अनुभव लेना ज़रूरी होता है, और उसका प्रोडक्शन किस तरीके से आता है ये भी समझना ज़रूरी है। तो रेगुलर जो प्रैक्टिसेस होती है, 2 तरीके के प्रैक्टिसेस है। एक है केमिकल स्टरलाइजेशन, दूसरा है ऑर्गेनिक स्टरलाइजेशन। केमिकल स्टरलाइजेशन में हम फॉर्मेलिन बबिस्टिन यूज़ करते हैं और ऑर्गेनिक स्टरलाइजेशन में हम हॉट वाटर ट्रीटमेंट देते हैं। ठीक है, एक स्टीम वाटर ट्रीटमेंट भी होता है जिससे हम स्टरलाइजेशन कर सकते हैं। तो स्पेशली केमिकल ट्रीटमेंट और हॉट वाटर ट्रीटमेंट, जो बॉइलिंग मेथड भी कहा जाता है, इसको हम स्टरलाइजेशन के लिए यूज़ करते हैं। अगर ये स्टरलाइजेशन सही तरीके से होता है तो फिर हम आगे बढ़ सकते हैं। तो ये प्रोसेस होना बहुत ज़रूरी है, बहुत महत्वपूर्ण है। भूसे का सिलेक्शन होने के बाद में, भूसे का स्टरलाइजेशन होने के बाद में तीसरी चीज़ जो होती है वो है भूसे का मॉइस्चर चेकिंग। स्टरलाइजेशन के बाद में भूसे में मॉइस्चर होता है, तो मॉइस्चर पूरी तरीके से बह जाना, पूरी तरीके से उसको मॉइस्चर लेवल ड्रॉप करना ज़रूरी होता है।
बहुत सारे लोग इसको इस तरह के समझते हैं कि भूसे को ड्राई करना है, तो बहुत सारे लोग धूप में भी सुखाते हैं। देखिए, हमने भूसे को स्टरलाइज किया है, उसको सही जगह पे सही तरीके से रखना बहुत ज़रूरी होता है। अब कहीं पर भी रख देंगे, वहाँ पे कीड़े मकोड़े आ रहे हैं, वहाँ पे चींटियाँ आ रही है, जहाँ पे मक्खी आके बैठ रही है, तो हमारा स्टरलाइजेशन का कोई भी मतलब नहीं बचेगा। इसलिए उसको सही से रखने के लिए हमें ध्यान रखना है कि वहाँ का भूसे का जो एरिया है वो क्लीन होना चाहिए, हाइजीन होना चाहिए, अच्छी जगह पे रखो। उसके बाद में उसका मॉइस्चर लेवल पूरी तरीके से डाउन करना है, उसको ज़्यादा टाइम तक रखो, 12 से 16 घंटा भी रख सकते हो, 18 घंटे 20 घंटे भी रख सकते हो, जब तक मॉइस्चर ड्रॉप नहीं होता। क्योंकि जो रेनी सीजन होता है, जो बारिश के दिन होता है, तब मॉइस्चर डाउन जल्दी से नहीं होता है, तो उसको निकाल के स्टरलाइजेशन से निकाल के रख दो। मॉइस्चर ड्रॉप जैसे हो जाएगा, फिर वहाँ पर 3 चीज़ें होती है जो मॉइस्चर चेकिंग के लिए इंपॉर्टेंट होती है। तो पहली चीज़ है कि भूसे को हाथ में पकड़िए और दबाइए। दबाने के बाद में भूसे से जो है पानी नहीं गिरना चाहिए, बूंदे नहीं गिरना चाहिए, तो मॉइस्चर लेवल ठीक है। भूसे को नीचे फेंकिए। फेंकने के बाद में, भूसा फेंकने के बाद में जो जहाँ पे हमने डाला है वो पूरी तरीके से स्प्रेड होना चाहिए, पूरी तरीके से अलग अलग हो जाना चाहिए, मतलब मॉइस्चर लेवल प्रॉपर तरीके से मेंटेन हुआ है। और तीसरी चीज़ जो है, हाथ के ऊपर देखिए, हल्का सा हमें हाथ के ऊपर मॉइस्चर दिखना चाहिए। ये 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी मॉइस्चर कितना रखना चाहिए, इसके ऊपर भी हमने ऑलरेडी वीडियो बनाया है। भूसे का सिलेक्शन करना, उसका स्टरलाइजेशन करना, उसका मॉइस्चर चेकिंग करना, ये 3 चीज़ें हो गई। चौथी चीज़ जो है वो है बैक्स फिलिंग। बैक्स फिलिंग करते वक्त बहुत सारे लोग जो है गलत हो जाते हैं, चूक जाते हैं, और इस तरीके की गलती करने की वजह से बैक्स फिलिंग सही तरीके से नहीं होता है। बैक्स का साइज़ कौन सा चाहिए, बैक्स कितने बाय कितने इंच का होना चाहिए, उसमें लेयर कितनी डालनी चाहिए, हमें मिक्स स्पॉनिंग करना चाहिए, लेयर स्पॉनिंग करना चाहिए, हमें बैग भरते हुए कितनी टाइट बांधनी है, कितना प्रेशर देना है बैग में, और बैग टाइट बांधने के बाद में कितने होल्स करने हैं, कहाँ पे रखना है, कैसे इंक्यूबेशन पीरियड होता है, प्रोडक्शन पीरियड होता है, ये सारी चीज़ें प्रैक्टिकली सीखना बहुत ज़रूरी होता है। और इसी तरीके के प्रैक्टिकल सेशंस हम लेते रहते हैं, जिसको ओयस्टर मशरूम कल्टीवेशन का हैंड्स ऑन ट्रेनिंग होता है, जिसको हम प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कहते हैं। इस तरीके के ट्रेनिंग्स हम मुंबई में, पुणे में, नासिक में, चंद्रपुर में, नागपुर में, ऐसी जगह पे 5 हमारे ट्रेनिंग सेंटर है महाराष्ट्र में। इसके अलावा महाराष्ट्र के बाहर भी हम अलग अलग राज्यों में ट्रेनिंग सेंटर ट्रेनिंग्स देते हैं। हमारे ट्रेनिंग सेंटर्स हैं जहाँ पे बहुत सारे हमारे ग्रोवर जुड़े हुए, पूरे भारत से तकरीबन 5,000 से ज़्यादा ग्रोवर्स हैं, और मशरूम से रिलेटेड 15 से 16,000 के ऊपर भी लोग हमसे कांटेक्ट में हैं, और इसी से बिजनेस बढ़ता है। किसी बिजनेस में पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये प्रैक्टिकल सेशंस हम प्रैक्टिकल ट्रेनिंग में सिखाते हैं। थ्योरेटिकल सेशन भी होता है, उसके पहले हमारे गूगल मीट होता है। थ्योरेटिकल सेशन बहुत अच्छी तरीके से हम सिखाते हैं आपको, उसके बाद में प्रैक्टिकल सेशन होता है। हमारा जो प्लांट है जीबीएस मशरूम का, वो महाराष्ट्र के चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट में है। चिमूर तालुका है, खुटाला हमारा गांव है जहाँ पे हमारा प्लांट है, और उस प्लांट पे आप प्रैक्टिकल सेशंस बहुत अच्छी तरीके से ले सकते हो। रहने खाने की व्यवस्था हम करने वाले हैं वहाँ पे, तो दिए हुए नंबर पे आप व्हाट्सएप मैसेज या कॉल कर सकते हो, और वहाँ पे हम आपको ट्रेनिंग से रिलेटेड जो भी नेक्स्ट बैच होगी उसकी इन्फॉर्मेशन आपको देंगे। ट्रेनिंग सेशंस में हम क्या क्या पढ़ाते हैं? ट्रेनिंग सेशंस में हम मशरूम से रिलेटेड जो भी चीज़ें पढ़ाते हैं वो सारी चीज़ें इंक्लूड किया जाते हैं। A to Z पूरी इन्फॉर्मेशन आपको शेयर की जाती है। जिस तरीके से भूसे का सिलेक्शन हो गया, स्टरलाइजेशन हो गया, उसके बाद में स्टरलाइजेशन करते वक्त कौन सी चीज़ें हमें ध्यान रखनी है, स्टरलाइजेशन में कौन सी मेथड प्रॉफिटेबल है, उसके बाद में बैक्स फिलिंग है, मॉइस्चर चेकिंग है, ये प्रैक्टिकली जो सीखना होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है। इंक्यूबेशन पीरियड है, प्रोडक्शन पीरियड है, मशरूम का प्रोडक्शन निकालने के बाद में उसका कटिंग है, उसका हार्वेस्टिंग है, उसका पैकेजिंग है, मार्केट में लेके जाके उसका सेलिंग है, फ्रेश सेलिंग कैसे होता है, ड्राई सेलिंग कैसे होता है, कितना प्रॉफिट बनता है, उसका इकोनॉमिक्स क्या है, मार्केटिंग किस तरीके से की जाती है, बिजनेस बॉडी कैसे बनाए जाते हैं, और ये सारी चीज़ें A to Z चीज़ें आपको सिखाते हैं। अब यहाँ पे मार्केटिंग में बहुत सारे लोगों को दिक्कत आती है, बहुत प्रॉब्लम्स आती है। तो सिंपल चीज़ है, आप एक एग्रीमेंट करिए जीबीएस मशरूम के साथ में, बिजनेस रिलेशनशिप डेवलप करिए, आपका मशरूम भेजिए, जिससे आप जो है मशरूम जो भेजोगे, आपका मशरूम हमारे पास में आएगा, 2 दिन में सॉर्टिंग होगा, वो पूरी तरीके से सॉर्टिंग होने के बाद में 2 दिन के बाद में आपको पेमेंट भी हो जाएगा। मतलब डिलीवरी होगा, 2 दिन में सॉर्टिंग होगा, कौन से ग्रेड का मशरूम आया है उसका वैल्यूएशन होगा, और
सेकंड डे थर्ड डे में आपको पेमेंट भी हो जाएगा। ड्राई मशरूम की बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है, हमें बल्क में भी चाहिए। ए ग्रेड बी ग्रेड दो ही मशरूम का क्वालिटी आपको भेजना है, उसके ऊपर की क्वालिटी सी ग्रेड का ख़राब क्वालिटी हम नहीं लेते हैं, वो अच्छी तरीके से सीख लीजिए। अगर आप ऑलरेडी सीखे हुए हैं तो हमसे डायरेक्ट एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट करके आप आगे बढ़ सकते हो। अगर आपके पास में बहुत बड़े बड़े जगह है तो वहाँ पे शेड बना के आप कल्टीवेशन करके हमें ड्राई मशरूम दे सकते हो। अगर आपके पास में ऑलरेडी पोल्ट्री शेड है, गोडाउन्स है, तो वहाँ पर भी आप मशरूम का फार्मिंग कर सकते हो और हमारे पास में ड्राई का एग्रीमेंट करके आगे बढ़ सकते हो। और एक चीज़ बाकी है कि वैल्यू एडिशन, क्योंकि सिर्फ फ्रेश मशरूम सेल करना या फिर ड्राई मशरूम सेल करना हमारा बिजनेस नहीं बनता है। इसके लिए हमें एक चीज़ करना पड़ता है, वो चीज़ ये है कि फ्रेश मशरूम या ड्राई मशरूम के अलावा हम वैल्यू एडिशन कर सकते हैं। हमारे पास में टॉप 10 बाई प्रोडक्ट्स है, ड्राई मशरूम, प्योर पाउडर, मशरूम पापड़, मशरूम पिकल, मशरूम कुकीज़, मशरूम खाकला, मशरूम चॉकलेट, मशरूम सूप, मशरूम चटनी, मशरूम मसाला। ऐसे 10 से 12 बाई प्रोडक्ट है जो हम बनाते हैं और मार्केट में बड़े लेवल पे बल्क में सेल करते हैं। हमारे पास में सेलिंग का भी क्राइटेरिया है, बहुत बड़े लेवल पे ये सेल हो रहा है, इसलिए हमें ड्राई मशरूम और पाउडर की ज़रूरत है। हम पाउडर फॉर्म नहीं लेते, सिर्फ ड्राइड मशरूम परचेस करते हैं। नंबर 5, इंक्यूबेशन पीरियड, मतलब बैग जो है हमारे बेड फिलिंग करने के बाद में कहाँ रखें। तो ये जो होता है कि अगर सही जगह पे हमने बैग्स नहीं रखा तो बैग्स भी ख़राब हो सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों की जो मिसकंसेप्ट होती है कि अंधेरा चाहिए, लाइट चाहिए या फिर पूरी पैक बंद रूम चाहिए, ऐसे जो मिसकंसेप्ट है ये दिमाग से पहले निकलना पड़ेगा। मशरूम के लिए जो 3 चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट होती है, एक जो है हमारा टेम्परेचर, सेकंड है ह्यूमिडिटी और तीसरा है एफई, फ्रेश एयर एक्सचेंज। ये चीज़ें अगर इंपॉर्टेंट हमने प्रॉपर तरीके से मेंटेन की तो मशरूम बैग्स ख़राब नहीं होते। यही सारी चीज़ें हम प्रैक्टिकल ट्रेनिंग में बहुत अच्छे तरीके से सिखाते हैं। दोस्तों, इस तरीके की इन्फॉर्मेशन चाहिए या फिर किसी भी टॉपिक के ऊपर आप वीडियो चाहते हो तो हमारे कमेंट सेक्शन में, वीडियोज़ में कमेंट सेक्शन में बताइए कि किस टॉपिक पे आप नेक्स्ट वीडियो चाहते हो, उस टॉपिक पे हम वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। ये वीडियो आपको ज़रा सा भी अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।